नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 पीएम महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। 31 दिसंबर 2023 की तारीख महाराष्ट्र की राजनीति के लिए काफी अहम होने वाली है, क्योंकि इस तारीख तक ये फैसला आएगा कि महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने पद पर बने रहेंगे या फिर उन्हें इस्तीफा देना पड़ सकता है। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर लगातार डिस्क्वालिफिकेशन के मुद्दे को लेकर सुनवाई कर रहे हैं और इस वक्त जो शिंदे गुट के विधायक हैं दिलीप लांडे, उनका क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा है और ये क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं देवदत्त कामत नाम के वकील, जो कि उद्धव ठाकरे गुट के वकील हैं। पिछले साल जून में शिवसेना में बगावत हो गई और उस बगावत के बाद पार्टी दो धड़ों में बंट गई। एक धड़ा एकनाथ शिंदे का हो गया, दूसरा धड़ा उद्धव ठाकरे के साथ रहा। लेकिन एकनाथ शिंदे के साथ 40 विधायक शिवसेना के चले गए। उन 40 में से सभी विधायकों के खिलाफ तो नहीं, लेकिन शुरुआत में जो 16 विधायक गए थे उनके खिलाफ उद्धव ठाकरे ने दल बदल कानून के तहत कार्रवाई करने की शिकायत स्पीकर के पास में की और कहा कि इन्होंने व्हिप का उल्लंघन किया है। संविधान के नियमों के मुताबिक कोई भी सांसद या विधायक अपनी पार्टी की ओर से व्हिप का उल्लंघन नहीं कर सकता। हर पार्टी अपनी ओर से एक ऐसे सांसद या विधायक को नियुक्त करती है जिसको कि व्हिप के अधिकार दिए जाते हैं और व्हिप जो भी जारी किया जाता है 2 लाइन का, 4 लाइन का, वो सभी पार्टी के सांसद या विधायकों पर बाध्य होता है उसको अमल करना, उस पर अमल करना और उसको मानना। तो ऐसा ही व्हिप जारी किया गया था एक बैठक के लिए उद्धव ठाकरे गुट की ओर से जब एकनाथ शिंदे की बगावत की खबर आई थी। तो शुरुआत में ये खबर आई कि 16 लोगों ने वो बैठक नहीं ज्वाइन की, बैठक में शामिल नहीं हुए और इसकी वजह से उनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन की प्रोसीडिंग इनिशिएट करने की मांग उद्धव ठाकरे ने की। लेकिन हो यह रहा था कि उद्धव ठाकरे की ओर से इस तरह की अर्जी दिए जाने के बाद भी आगे कोई कार्रवाई रफ्तार नहीं पकड़ रही थी। ढुलमुल तरीके से चीजें आगे बढ़ रही थी, तारीख पर तारीख पड़ती जा रही थी। इसी साल पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जब उद्धव ठाकरे गुट ने दरवाजा खटखटाया था उस बगावत के खिलाफ, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह अपने आदेश में कहा था मई में कि स्पीकर इस पूरे मामले पर जल्द से जल्द फैसला लें। लेकिन तब सुप्रीम कोर्ट ने कोई मियाद तय नहीं की थी, सिर्फ कहा था कि जल्द से जल्द इस मामले में फैसला लें। तो फिर स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ। जैसे पहले ढुलमुल तरीके से बात आगे बढ़ रही थी उसी तरह से आगे भी होता रहा सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद। तो फिर सुप्रीम कोर्ट का वापस से उद्धव ठाकरे गुट ने दरवाजा खटखटाया और कहा कि नहीं, आप एक तारीख इनको बताइए, क्योंकि ये बड़ी ही धीमी गति से काम कर रहे हैं। और सीधे सीधे स्पीकर राहुल नार्वेकर पर आरोप लगाए गए कि वो पक्षपात कर रहे हैं, निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। राहुल नार्वेकर बीजेपी के विधायक हैं। तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर से पूछा कि आप बताइए कि आप कब तक इस पूरे मामले की सुनवाई खत्म कर सकते हैं और अपना फैसला सुना सकते हैं। तब उनकी ओर से यह कहा गया स्पीकर से कि हम फरवरी के आखिर तक का वक्त चाहते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आप क्या चाहते हैं कि जब अगले चुनाव की तारीख ऐलान हो तब तक आप इस सुनवाई को घसीटें? ऐसा नहीं होगा। आप 31 दिसंबर तक मामले की सुनवाई खत्म कीजिए और अपना फैसला सुनाइए। और फटकार लगाई स्पीकर को। तो सुप्रीम कोर्ट की फटकार खाने के बाद में इस मामले में रफ्तार आई और धड़ाधड़ सुनवाई होनी शुरू हुई। पहले स्पीकर की ये दलील थी कि देखिए दिवाली की छुट्टियां आ रही हैं, उसके बाद में विंटर सेशन भी होगा महाराष्ट्र का, तो उसकी वजह से और ज्यादा समय चाहिए। लेकिन इसके बावजूद अब लगभग रोजाना ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सुनवाई हो रही है और विंटर सेशन भी चल रहा है और साथ में सुनवाई भी हो रही है। तो हुआ ये कि पहले जो उद्धव ठाकरे गुट के व्हिप थे सुनील प्रभु और उनके गुट के विधायक थे, उनका बयान दर्ज किया गया। फिर बाद में महेश जेठमलानी जो कि देश के नामचीन वकील हैं, वे एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से आए और उन्होंने क्रॉस एग्जामिन किया सुनील प्रभु को। और अपने क्रॉस एग्जामिनेशन में उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि जिस व्हिप के आधार पर पूरा मामला खड़ा किया है उद्धव ठाकरे गुट ने, वैसी तो कोई व्हिप जारी ही नहीं की गई। तो सुनील प्रभु से पूछा गया कि आपने तो कोई व्हिप जारी नहीं की इस तरह से। तो उन्होंने कहा नहीं, व्हिप जारी भी की गई और हमने व्हिप भेजी भी। तो पहले कहा गया कि उनकी ओर से कि हमने व्हाट्सएप के जरिए व्हिप भेजी, फिर कहा गया कि नहीं ईमेल के जरिए भेजी। तो फिर महेश जेठमलानी ने पूछा कि अगर ईमेल के जरिए भेजी है तो कौन से आईडी पर भेजी है। जो आईडी दी गई तो एकनाथ शिंदे ने कहा कि ये तो मेरी आईडी है ही नहीं। तो इस बिना पर शिंदे गुट ने विधानसभा स्पीकर के सामने आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे का गुट इस मामले को जीतने के लिए फर्जीवाड़ा कर रहा है और गलत डॉक्यूमेंट्स पेश कर रहा है। जो कागजातों में हस्ताक्षर हैं वो भी गलत है और इसके लिए इनके खिलाफ फर्जीवाड़ा का केस दर्ज किया जाए
और साथ में जो इनके डिवाइसेस हैं उस वक्त के लैपटॉप्स, टैब्स, मोबाइल फोन्स, उनको भी जब्त किया जाए जांच करने के लिए, और साथ में गूगल से भी संपर्क किया जाए और गूगल से पूछा जाए कि ये जो आईडी है एकनाथ शिंदे के नाम की, वो कब बनाई गई, किसने बनाई, ये तमाम जानकारी दे। तो ये हुआ। अब एक बार जब उद्धव ठाकरे गुट के विधायकों का क्रॉस एग्जामिनेशन खत्म हो गया, तो उसके बाद अब एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों का क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू हुआ है, और इस वक्त क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा है दिलीप लांडे का। जब शुरुआत में बगावत हुई तब दिलीप लांडे उद्धव ठाकरे के साथ ही थे। 22 जून 2022 को एक बैठक आयोजित की उद्धव ठाकरे ने। उस बैठक में भी दिलीप लांडे शामिल हुए और बैठक में शामिल तमाम लोगों के हस्ताक्षर भी लिए गए। लेकिन जब यहां पर क्रॉस एग्जामिनेशन में उनसे पूछा गया कि आप तो उस बैठक में शामिल हुए थे, आपके हस्ताक्षर भी हैं, तो दिलीप लांडे ने कहा कि नहीं, वो हस्ताक्षर तो फर्जी है, मेरा हस्ताक्षर है ही नहीं। इस तरह से सीधे इनकार कर दिया। और फिर उनको कहा गया कि आप वो बैठक में कैसे शामिल हुए, आपको व्हिप तो मिला होगा ना? तो इन्होंने कहा कि नहीं, व्हिप नहीं मिला, मुझे फोन करके बताया गया, उस फोन कॉल के आधार पर जो है मैं बैठक में शामिल होने के लिए आया। तो इस तरह का क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा है। और ये बात भी सामने आई है कि करीब 23 ऐसे विधायक जो अब एकनाथ शिंदे गुट में हैं, वो ठाकरे गुट की उस बैठक में शामिल हुए थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके वो चले गए शिंदे कैंप में। अब इंतजार है कि स्पीकर इस मामले में क्या फैसला लेते हैं। अगर एकनाथ शिंदे को अयोग्य घोषित किया जाता है तो फिर उन्हें विधानसभा की सदस्यता को त्यागना पड़ेगा और फिर उनकी कुर्सी भी जा सकती है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने इस बात को स्पष्ट किया है कि विधान परिषद का रास्ता खुला हुआ है। अगर विधानसभा की सदस्यता जाती है तो विधान परिषद के वो सदस्य बन सकते हैं और फिर अपनी कुर्सी पर बरकरार रह सकते हैं। तो खैर, इस मामले में जो भी हलचल होगी उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और इस खबर पर आपकी क्या राय है हमसे जरूर साझा करें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर रखें। धन्यवाद।